अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दस्तक के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सैफ जो किरण को तलाक तो दे ही चुका है, लेकिन उसने अपनी वालदा को भी अपनी बहन के पास भेज दिया है कि सैफ आराम से फरियाल के साथ ट्रिप पे जा सके। और तो और बीवी के कहने में आके उसने तो माँ का स्टे भी बढ़ा दिया। और अब वालदा जाने से पहले जो किरण और अपने पोते से मिलने के लिए आई हैं। जब किरण की वालदा ने उन्हें देखा तो वो साकिन ही रह गई। इसके बाद वो किरण और अपने पोते से मुलाकात करती हैं। उनसे मिलके वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। साथ ही साथ जब वो उनसे मिलती हैं तो कह देती हैं कि बेटे की माँ होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। वो कहती हैं कि माँ की जिम्मेदारी है कि वो बेटे को ऐसा फर्द बनाए कि दूसरी औरत के लिए वो साहिबा हो। ये सुनकर तो किरण और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब किरण की ज़िंदगी जो तबाह होनी थी वो तो होगी, लेकिन जाते जाते वो फिर से मुड़ती हैं और किरण को गले से लगा लेती हैं। और पोते के लिए उनका दिल अलग से खिंचता है। और यूं ही सैफ की वालदा जो है वो चली जाती हैं। और अब किरण की तलाक के बाद जो उसकी बहनों के साथ होता है, उसके बाद तो उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा आजमाइश में आ जाते हैं। किरण का बाप तो पहले भी बहुत ज़्यादा तंग नज़र और तंग ख्याल था, लेकिन अब जो भी इसकी बहनों के रिश्ते के लिए आते हैं वो सबसे ज़्यादा किरण की तलाक में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसकी तलाक किस वजह से हुई है। ये सुनकर तो किरण के वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो साफ साफ कह देता है कि आप यहाँ रिश्ता लेने के लिए आए हैं या किरण की तलाक के बारे में तफ्तीश करने आए हैं। सुनकर तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आ गया और वो चले गए। और यूं किरण बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, लेकिन इसके वालिद सब कसूर इसी का ही ठहराते हैं। कहती है कि लोग आपकी तकलीफ में खुश होते हैं, आपके जख्म खरीदने में उन्हें मज़ा आता है। कहती है कि जख्मों पर मरहम कोई नहीं रखता। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी किरण हार नहीं मानती, वो हार नहीं मानेगी। वो अपने बेटे के लिए जिएगी, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। इसलिए वो फैसला करती है इवेंट मैनेजमेंट बनने का। उधर सैफ की वालदा भी बेटे के भेजने पर बेटी के पास जा पहुंची हैं। उन्हें तो पहले ही दुख अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। जब बेटा बीवी की नज़र से देखने लगे और उसके दिमाग से सोचने लगे, फिर कभी भी माँ का ख्याल नहीं आता। मोहब्बत करना तो दूर की बात है। जब किरण अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगती है तो फिर भी उसका बाप हर्डल ही डालता है उसके लिए। उसने लोगों की शादी के इवेंट बहुत अच्छे से अरेंज किए, प्लान किए, और रात के जब वो वापस आती है तो ये बाप लोगों के डर से अलग से बातें बनाने लग पड़ता है। वो बेटी का इंतज़ार ही कर रहा होता है कि वो इतनी देर से लौटी है, लेकिन जब वो वापस आती है और किरण को देखता है तो साफ साफ कह देता है कि दूसरों की शादियां करवाने के बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो। लेकिन किरण अपने वालिद को साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए ही जीऊँगी। ये सुनकर उसका वालिद उसे खामोश करवा देता है, लेकिन किरण भी अब आगे उसके डट जाती है। यूं ही गाइस देखते देखते 7 बरस भी गुजर जाते हैं। किरण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी होती है, और यूं ही वो अपने बेटे को भी अच्छे से परवान चढ़ाएगी। वो किसी की भी मोहताज नहीं होगी, मगर वो अब शादी के बारे में सोचती भी नहीं है और अपने वालिद के फैसले के खिलाफ डट के खड़ी हो जाती है। तभी तो किरण अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाई है और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी है, जो कि गाइस अब आने वाली एक साथ में देखने वाले हैं। गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये सैफ इस फरियाल के साथ खुश रह पाएगा? इसी तरह के ड्रामों का रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।